देखिए साहब, हम ले रहे हैं रिलेटिव मोशन मॉड्यूल 03। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। टू डायमेंशनल चैप्टर है। हम जानते हैं कि टू डायमेंशनल चैप्टर में अपन क्या करते हैं कि दो तरफ रेक्टिलिनियर मोशंस अपन कंसिडर करते हैं और इन दोनों रेक्टिलिनियर मोशंस को अपन क्या करते हैं सर, कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों रेक्टिलिनियर मोशन में केवल एक चीज़ कॉमन होती है और वो क्या होती है सर, टाइम। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। इससे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, फिजिक्स में जितने आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतने ही आप स्ट्रांग होंगे। तो जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करते रहिए। ये एक रिवर है। इस रिवर की जो विड्थ है वो मैंने डी ले ली है, ठीक है। इसमें पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। पानी के फ्लो करने की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो यूएफ है। कितनी है सर? यूएफ। अब आपको ए से बी जाना है। एक मैन को ए से बी जाना है तो वो बंदा टूवर्ड्स ए टू बी वी वेलोसिटी से क्या करता है सर, जंप करता है। बंदा क्या कर रहा है, ए से बी तक जाने के लिए टूवर्ड्स ए टू बी वी वेलोसिटी से जंप कर रहा है। तो क्या वो पॉइंट बी पे पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों? ये एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर। इसमें रिवर की वेलोसिटी जुड़ गई। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा। आगे इसको क्या कीजिए सर, एक्सटेंड कीजिए। आप बी पे न पहुंच के और कहाँ पहुंचेंगे सर, सी पर एक चीज़ तो क्लियर है सर, आपने रिवर तो क्रॉस कर ली। आप रिवर के इस पार तो है ही, रिवर तो आपने क्रॉस कर ली, लेकिन आप बी पे नहीं पहुंच के कहाँ पहुंचे हो सर, सी पे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट और रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डी से। ड्रिफ्ट टू डायमेंशनल मोशन है। ए से सी तक पहुंचने का जितना टाइम होता है उतना ही टाइम ए से बी तक पहुंचने का होता है, उतना ही टाइम बी से सी तक पहुंचने का होता है। जितने टाइम में आप ए से सी पहुंचे हो उतने ही टाइम में ए से बी पहुंचोगे, उतने ही टाइम में बी से सी पहुंचोगे। सेकंड चीज, आपको क्रॉस कौन सी वेलोसिटी कराएगी? आपको हमेशा वही वेलोसिटी क्रॉस कराएगी जो कि ए बी के अलोंग है। ए बी के अलोंग कौन सी वेलोसिटी है सर, वी। तो आपको जो क्रॉस करा रही है वो वेलोसिटी कितनी है सर, वी। आपको आगे कौन ले जाएगी? आपको आगे वही ले जाएगी, वेलोसिटी ले जाएगी जो कि रिवर की वेलोसिटी के अलोंग है। वो कितनी है सर, यूएफ। तो आपकी क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी हो गई सर, यूएफ। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि भैया आप ये बताइए कि इसका ड्रिफ्ट कितना है, एक्स टी कितना है। तो सबसे पहले हम क्रॉसिंग वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। क्रॉसिंग वेलोसिटी हमेशा कौन सी होती है सर, वो होती है जो कि हमेशा ए बी के अलोंग होती है। वो कितनी है सर, वी अलोंग ए बी। ओके सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है जो इसको आगे ले जाएगी। आगे कौन ले जाएगी सर, यूएफ। सो योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज यूएफ, ठीक है सर। क्रॉस कितनी डिस्टेंस करनी है सर, डी। वेलोसिटी कितनी है सर, वी। टाइम टू क्रॉस कितना हो जाएगा सर, टाइम टेकन टू क्रॉस, टी इक्वल्स टू डी बाई वी। अच्छा, जितना टाइम क्रॉस करने में लगता है उतना ही टाइम ड्रिफ्ट में लगेगा। तो ये टाइम कितना था, टी। तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा, दिस वेलोसिटी इनटू टाइम। So drift is equals to, so drift equals to drift velocity into time. ड्रिफ्ट कितना है सर, एक्स टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है सर, यू एफ। टाइम कितना है सर, डी बाई वी। दिस इज ड्रिफ्ट। ये तो हमने एक सिंपल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लिया। क्रॉसिंग वेलोसिटी हमेशा ए बी के अलोंग होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेके करने की कोशिश करते हैं।
अगेन ये क्या है सर, आपकी रिवर। इसमें क्या फ्लो कर रहा है सर, वही फ्लो कर रहा है जो फ्लो करना चाहिए, मतलब पानी, यूएफ। विड्थ कितनी है सर रिवर की, डी। आपको जाना कहाँ है सर, ए से बी, ठीक है। लेकिन कूदने वाला थोड़ा क्या है सर, बेवकूफ़ है। ये यूं कूदा v वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए, किससे सर, हॉरिजॉन्टल से। क्या ये बी पे पहुंच पाएगा, नहीं, मतलब ही नहीं है। तो कहाँ पहुंचेगा, अभी तो इस v में uf जोड़ना है, इस b में uf जोड़ना है। अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो तो इस तरफ हुई, अब जो बन रहा है वो यहाँ b ना पहुंच के कहाँ पहुंचा है सर, c पहुंचा है। पर क्रॉस तो कर लिया, क्रॉस तो कर लिया। अगर क्रॉस कर लिया है तो क्रॉस करने की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी जो क्रॉसिंग की होती है वो हमेशा वो होती है जो कि ए बी के अलोंग है। वो कितना कंपोनेंट है, v साइन थीटा, और v का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो गया सर, v कॉस थीटा। अब जरा देखिए, अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालनी है, कैलकुलेट xt, अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालनी है तो सबसे पहले तो क्रॉस करने का टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्रॉसिंग वेलोसिटी। क्रॉसिंग वेलोसिटी वो कितनी है सर आपकी, v साइन थीटा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब जरा देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल uf नहीं होगी, कुछ और भी है, v cos थीटा। तो इसकी खुद की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी, दैट इज uf प्लस v cos थीटा। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, टाइम टेकन टू क्रॉस, t इक्वल्स टू d अपॉन v साइन थीटा। ड्रिफ्ट कितनी होगी सर, ड्रिफ्ट हो गई आपकी xd इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है सर, दैट इज uf प्लस v cos थीटा d अपॉन v साइन थीटा, दैट इज xt। ये आपने क्या निकाल लिया सर, ड्रिफ्ट निकाल लिया, ठीक है। ये आपने क्या निकाल लिया सर, ड्रिफ्ट निकाल लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए सर, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा हूँ, इस बार इसने थोड़ा समझदारी का काम किया होगा, कोशिश करते हैं। ये अगेन क्या है सर, रिवर है। इसमें फिर क्या फ्लो कर रहा है, अरे पानी फ्लो कर रहा है भाई, और किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, uf। ये कितना है सर, d। आपको जाना कहाँ है, a से b, लेकिन आप इस बार समझदारी का काम करते हैं और इधर की तरफ जंप करते हैं वेलोसिटी v से। ये एंगल कह रहे हैं कि थीटा है, ये एंगल कह रहे हैं कि थीटा है। हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि जो uf है वो क्या है सर, u/2 है, और जो v है वो u है। uf कितना है सर, u/2, और जो v है वो कितना है सर, u। तो ये थीटा कितना हो, ये थीटा कितना हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, जो ड्रिफ्ट है वो क्या होगी सर, मिनिमम। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले ये u है सर, u का इस तरफ कंपोनेंट u cos थीटा, u का इस तरफ कंपोनेंट u sin थीटा। अच्छा, मिनिमम कितनी हो सकती है सर, मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। मिनिमम क्या हो सकती है सर, 0। तो ये u/2 तो इसको आगे ले जाएगा, ये u cos थीटा इसको पीछे ले जाएगा। 0 करने के लिए क्या करें कि भैया u cos थीटा क्या हो जाए सर, u/2 के बराबर। u cos थीटा क्या हो जाए सर, u/2 के बराबर। सॉल्यूशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट मतलब, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही 0 कर दी भाई,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, u cos थीटा माइनस u बाई 2 इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसको हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाना चाहिए ताकि ड्रिफ्ट क्या हो जाए सर, 0 और मिनिमम।